ये क्या लग रहा है बच्चों? वॉकमैन कैनाल। आई थिंक दिस इज, या बेटा नहीं, आई थिंक दिस इज द हेवर्जियन कनाल। ये आपके हेवर्जियन कनाल्स हैं, ठीक है। और वॉकमैन कनाल जो है ना वो ये कनेक्टिंग बिटवीन दी टू हेवर्जियन कनाल। समझ आई? ये देखो ये लाइट्स अगर ये देखें तो ये वॉकमैन कनाल है। दो कनाल ये देखो, ये अगर मैं ये लाइट से देखूं तो ये है वॉकमैन कनाल है जो दो हेवर्जियन कनाल को आपस में यूनाइट करती है। और इसके साइड पे ये देखो कितने ज्यादा लेमिलाई में ब्लू ब्लू नजर आ रहे हैं आपको, ब्लूइश जो है वो सेल्स। दीज आर ऑल दी ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, समझ आ गई बच्चे? मैम वॉकमैन कैनाल बता देना इसमें से कौन सी है प्लीज। अच्छा बेटा ये देखो, अगर मैं आपको सीमेंट लाइन। बेटा सीमेंट लाइन क्या होती है? एक ओस्टियोन को सराउंड करती है। अब सीमेंट लाइन जो है ना वो पूरी मुश्किल से, तो मैं बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेन यूज हुआ है। अगर मैं चलो पीछे देखते हैं कि सीमेंट लाइन हमें नजर आती है, जूम करते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें तो अगर आप ये देखो यहाँ पे एक ओस्टियोन पूरा खत्म हो जाता है ये, क्योंकि स्टेनिंग डिफरेंट होती है बच्चों। तो ये जो ब्लू पिंक है वो तो हम HNE ड्रॉ करते हैं, लेकिन दिस इज अ डिफरेंट स्टेन, तो इसमें आपको पिंक और उस तरह नजर नहीं आएगा। एक ओस्टियोन जहाँ खत्म होता है ना वो समझो उसकी सीमेंट लाइन है ये, दिस। ओके, इस तरह अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये दिस इज अ सीमेंट लाइन। इसी तरह यहाँ देखो तो ये आपकी ओस्टियोन फिनिश हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ दोबारा, ये अगर सारे आपके हेवर्जिन कनाल है, अगर ये पूरी हेवर्जिन कनाल है, तो अगर ये दो हेवर्जिन कनाल को ये कनाल जोड़ रही है तो दैट इज अ वॉकमैन कनाल, इंटर कनेक्टिंग कनाल। ये जो कोई लाइट्स है ये वॉकमैन कनाल। अच्छा जी, सिमिलरली दिस सेम पिक्चर, कितने अच्छे आप वर्जिन कनाल देखो, फिर ये देखो ये वॉकमैन कनाल है, ये भी वॉकमैन कनाल है। ये सारे के सारे लेमिलाए हैं और जिसमें हमें लॉन्गिट्यूडिनल रिंग ऑस्टियोसाइट्स नजर आ रहे हैं। ये आपकी कॉम्पैक्ट बोन की जूम इन पिक्चर है। ये एक पूरा आपको एक सिंगल ओस्टियोन है, ये हेवर्जियन कनाल है, ये सारे हेवर्जियन लेमिलाए हैं और एक हेवर्जियन एक ओस्टियोन और दूसरे ओस्टियोन के दरमियान में ये जो लेमिला होते हैं ना, इन्हें हम इंटरस्टिशियल लेमिला कहते हैं। ठीक है, और ये आपके ओस्टियोसाइट हैं, बड़े बड़े ओस्टियोसाइट्स। सेम फॉर यहाँ पे देख लेते हैं क्या नजर आ रहा है। ये पूरा ओस्टियोन है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्टेन्स हमें कहीं पे ये ब्लू नजर आ रहा है, कहीं हमें ब्लैक नजर आ रहा है, स्टेनिंग डिफरेंट है। अब आपका जो है ये पूरा ओस्टियोन है, दिस इज अ फुल फ्लेज ओस्टियोन, ये भी पूरा ओस्टियोन है। और ये देखो ये ब्लैक कलर में भी कितने अच्छे प्रोमिनेंट ओस्टियोसाइट्स नजर आ रहे हैं। दिस इज अ ओस्टियोन सिंगल हेवर्जिन सिस्टम। ठीक है, ये हेवर्जिन कनाल, ऑस्टियोसाइट्स, इंटरस्टिशियल, ये हेवर्जियन लेमिला होते हैं और ये इंटरस्टिशियल लेमिला होते हैं। So next we have the spongy bone. It is very easier to draw and to study. Spongy bone we have ID points that bony trabeculae with osteocytes. अब spongy bone में जो होता है bony trabeculae होते हैं जिनके अंदर osteocytes होते हैं. And then we have irregular marrow cavities. मैम हाँ जी मैम लास्ट स्लाइड दिखाएं प्लीज। वाली बेटा ये आप यस मैम। मैम ये येलो, हाँ जी मैम ये येलो से क्या शो हो रहा है? बेटा आई थिंक ये स्टेन की वजह से ना जो कुछ येलोइश आ रहा है, मे बी कुछ ब्लड वेसल्स सॉरी ब्लड सेल्स हो बीच में जिसकी वजह से स्टेन इस तरह दे रहा हो। बिकॉज ऑफ द स्टेनिंग ये कुछ येलोस है, मे बी लिपिड पड़ा हो बीच में, कुछ लिपिड फैट्स हो, ठीक है, उस वजह से। ओके, सो स्पॉन्जी बोन में यू हैव बोन ट्रैबेकुलाe विद ओस्टियोसाइट्स एंड इर्रेगुलर मैरो कैविटीज। ये आपके हो गए आईडी पॉइंट्स। सो द हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, presence of abundant osteocytes and irregularly
arranged collagen fiber bundles are present in the matrix. The mineral content of the matrix is much lesser in amount than the compact bone. ये difference हो गया. The numerous bony trabeculi are present separated by the marrow cavities, and the marrow cavities contain the hemopoietic tissues and sinusoidal capillaries. So spongy bone जो है वो बेटा they are involved, they contain the hemopoietic tissues. So ये जो blood cells है ना उनको composition में they are involved. अब जो स्पॉन्जी बोन है ये लेस हार्डन है एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट बोन, और इसका जो कंटेंट मिनरल कंटेंट ऑफ द मैट्रिक्स है वो भी लेसर अमाउंट में, इसलिए ये स्पॉन्ज लाइक होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है और लेस हार्डर होती है एज कम्पेयर टू द कॉम्पैक्ट बोन. सो इफ यू सी हियर द स्पॉन्जी बोन, बेटा ये आपकी बोनी ट्रेबिकुलाई है, ठीक है. थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं. These are the bony trabeculi. इनके अंदर ओस्टियोन्स होते हैं and these are the marrow cavities. और ये जो बच्चे हैं ये हैं आपकी hemopoietic stem cells, hemopoietic cells हैं that are involved in the formation of the blood cells. ठीक है, इसको आपने ड्रॉ किस तरह करना है, बिल्कुल स्पॉन्जी बोन इसी तरह नजर आती है. कभी मोस्ट प्रोबेबली आपकी स्पॉन्जी बोन जो है इस तरह की स्लाइड आएगी, बट इट कुड कम लाइक दिस. पहले मैं थोड़ी सी डायग्राम समझा देती हूँ स्पॉन्जी बोन की. हाँ, अगर आप बेसिक देखें यहाँ पे, ये आपकी जो है ये पेरियोस्टियम है. अगेन इसी तरह जिस हमने बोन में पढ़ी थी, यू हैव कैपिलरीज, ठीक है, एंड ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स आप जो है वो यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ नहीं ड्रॉ है, यू विल हैव टू ड्रॉ इट. देन ये बोनी ट्रेबिकुलाई हैं इन द मैट्रिक्स ऑफ द बोन, ठीक है, और इसमें ओस्टियोसाइट्स हैं, मैरो कैविटी है ये सारी, एंड द ब्लड वेसल्स. अपने जो ये यहाँ पे डॉट्स है ना, आपने ये रेड से ड्रॉ करने हैं, ठीक है. आई विल रिपीट कि ये मैरो कैविटी है और इसमें जो ब्लड वेसल्स और ये सेल्स हैं ये आपने रेड से ड्रॉ करने हैं. फिर आपकी ये एंडोस्टियम है, ये जो बोनी ट्रेबिकुलाई को सराउंड करती है, इसे एंडोस्टियम कहते हैं. यहाँ पे थोड़े से कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ कर लेने हैं आपने, यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये, ठीक है, ये एंडोस्टियम हो गया. फिर आपका आगे जी प्रिमिटिव ओस्टियोन, ये एक ओस्टियोन है दैट इज गोइंग टू डेवलप, प्रिमिटिव है. फिर आपका ये हेमोपोइटिक टिश्यूज आ गई, सारे हेमोपोइटिक टिश्यूज हैं जहाँ पे ब्लड सेल्स बन रहे हैं. एंड देन यू हैव द एडिपोसाइट्स एंड कैपिलरीज, ये भी एडिपोसाइट्स. ये आपकी टीएस ऑफ अ स्पॉन्जी बोन आ गया. यहाँ पे देख लें, ये आपका यहाँ पे एक छोटा सा पेरियोस्टियम होगा, ये बोनी ट्रेबिकुलाई है, ये भी बोनी ट्रेबिकुलाई है, ये आपके ब्लड सेल्स हैं, हेमोपोइटिक टिश्यूज हैं, ठीक है. बीच में आपको थोड़ी सी स्पेस आ जाती है और कुछ यहाँ पे आपको ओस्टियोसाइट्स, ये बिल्कुल ब्लू डॉटेड जो है ये ओस्टियोसाइट्स. अच्छा, ये जो है ये डेवलपिंग जो है हमने स्पॉन्जी बोन की स्लाइड ली है, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखें, ये अगर बोनी ट्रेबिकुलाई डेवलप हो रहे हैं तो ये जो बीच में है ना, ये हेमोपोइटिक टिश्यूज हैं जो ब्लड सेल्स बनाएंगे ये, ठीक है. सो बट मोस्ट प्रोबेबली दिस स्लाइड विल कम लाइक दिस. स्पॉन्जी बोन प्रॉफ में ऐसी नजर आती है. इस तरह ये भी एक डेवलपिंग बोन की हमने पिक्चर ली है, जिसमें आपको ये बीच में ये अगर ट्रेबिकुलाई हैं, ट्रेबिकुलाई, तो बीच में you will see the hemopoietic tissues and the marrow cavity. So now the difference between the compact bone and the spongy bone, आपको main difference पता होना चाहिए. compact bone जो है it is present in the shaft, diaphysis of the long bone, and spongy bone जो है वो epiphysis of the long bone होती है.